हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज का जो मुद्दा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है और बहुत लाजमी भी कि कोई इस पे बात करे। इस मुद्दे की जो छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको उजागर करे, इसको आप लोगों के सामने रखें। ये ये एक हकीकत है कि कोई भी जनरेशन ले लो, हर जनरेशन में पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन और पेरेंट्स में हमेशा एक गैप हमेशा दिखता है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है। माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से शिकायत रहती है और इन्हीं उधेड़ बूंद में ज़िंदगी बीत जाती है और इन्हीं कश्मकश में, इसी टसल में लाइफ कहाँ से बीत जाती है। संघर्ष करते करते, एक दूसरे को समझे बिना, एक दूसरे के रिलेशनशिप की गहराई को पूरी तरह से समझे, उसको जिए बिना ज़िंदगी बीत जाती है। और हमेशा जब आदमी चला जाता है, माँ बाप या बच्चे जब खो देते हैं हम, तब जाके उनका वैल्यू समझ में आता है। जब वो रहते हैं हमारे साथ तब उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती। क्यों है? वो हमारी समझ की कमी है। ऐसा नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें समझते नहीं है। बहुत से फैमिलीज में ऐसा होता है। हमेशा ही माँ बाप सही हो ये ज़रूरी नहीं है, माँ बाप गलत भी होते हैं। मैंने कई केस, बहुत से ऐसे घटनाएं देखे मेरे खुद के लोकेलिटीज़ में। ऐसी बहुत सी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चे सही थे, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। माँ बाप अपनी गरज पे, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी तुच्छ स्वार्थ के लिए बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी, उसको काम में लगा दिया, मेहनत मजदूरी के रास्ते में ढकेल दिया, पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। बच्चे के पास टैलेंट था, अपॉर्चुनिटी थी, माँ बाप के पास भले ही उस रिसोर्सेज नहीं था उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, आगे हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन बहुत से क्लब्स थे और कोई आउटसाइडर्स थे जो इंटरेस्टेड थे बच्चे की टैलेंट को देखते हुए उसको आगे की पढ़ाई के लिए मदद करने को। लेकिन माँ बाप ने माना ही नहीं। मेरा बच्चा है, मैं जो करूँ वो करूँ, तुम कौन होते हो? आगे पढ़ने नहीं दिया, बीच में रोक दिया, काम में उतार दिया, बच्चे की ज़िंदगी तबाह। मुझे बताओ, ये बच्चा अगर अपने माँ बाप से ज़िंदगी भर नफरत करता है तो उसमें क्या गलती है? नफरत कभी किसी से नहीं करना चाहिए। और वो तो समझ की अल्टीमेट अवस्था है कि कुछ नहीं बचता, सिर्फ सत्य बचता है। वो तो छोड़ ही दो, मैं एकदम ग्रास रूट लेवल पे इंसान की जो सोच है, इंसान का जो लेवल है, एक आम इंसान का जो लेवल है सोचने की, समझने की, उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, उसको इन सब चीज़ों की क्या समझ है? वो तो नफरत करेगा ना, वो बच्चा तो नफरत करेगा जिंदगी भर, उसमें कोई गलती भी नहीं। नफरत को ट्रिगर किया गया है, माँ बाप ने ट्रिगर किया है अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे जहाँ पे माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चे को एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं बच्चे को, उसकी लाइफ को। तुमको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। कई फेमस उदाहरण तो है ही, तुम्हारे सामने ही शायद सरफेस कर रहा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे तो तुम देखोगे ही। मिसाल के तौर पे अनुभव के माता पिता को ले लो। शायद अनुभव ही नाम है उसका, पूरा नाम मैं मुझे याद भी नहीं, अगर याद था मैं बताऊंगा भी नहीं, तुम समझ जाओ। वो अगर अपने कमर्शियल प्रॉफिट के लिए बच्चे का यूज नहीं है तो क्या है? मुझे कोई समझा है? तो काहे का माँ बाप है? कैसा प्यार है ये? किस तरह की पेरेंटिंग है ये? जानवर जानवर कई गुना ज़्यादा बेहतर है, हम जानवर से ही बदतर हो गए हैं। जानवर हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम अपने बच्चे को सामने खड़ा करके वो अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने फ़ायदे का डील अपने बच्चे के थ्रू नहीं करेगा। मान के चलो कि शेर आ रहा है, कोई हिरन अपने बच्चे को छोड़ के उस बच्चे को आगे करके भागेगा नहीं, खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को बचाएगी। ऐसे बहुत बार हुआ है। जानवर से भी ज़्यादा बदतर, जानवर से बदतर अगर कोई घटिया अगर जानवर इस दुनिया में है वो इंसान है। तुम्हें तो पता ही है। फिर फिर भी मैंने दौड़ा दिया। तब इस गंदगी, जितनी भी समाज की जो गंदगी है हमारी, जो घटिया, जो हमारा एक
शिटी सोसाइटी है जिसे तुम सोसाइटी बोलते हो, मैं तो गू बोलता हूँ, इसे टट्टी बोलता हूँ। ये जो टट्टी है, समाज समाज नाम का जो टट्टी है, इसमें कितने ऐसे कीड़े मकोड़े रहते हैं पता नहीं, जो अपने बच्चे की जिंदगी की, उसके भविष्य की बलि चढ़ा देते हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए। चाहे कुप्रभाव पड़े, अभिनव के माँ बाप को ही ले लो, चाहे समाज पे गलत मैसेज जाए, कुप्रभाव पड़े समाज पे, लोगों में तो पहले से ही भ्रम है धर्म अध्यात्म को लेके, और भी ज्यादा भ्रमित हो जाए, विकृत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पैसा आ रहा है यार, क्या फर्क पड़ता है, समाज बाढ़ में जाए, लोग बाढ़ में जाए, लोगों की समझ वैसे भी कचड़ा हुआ पड़ा है, मरने दो उनको, कुछ भी हो जाए, हमें क्या। ये सोच है ये सोच है। प्रैक्टिकलिटी के नाम पे तुम कब जानवर जानवर से भी गए बीते हालत में शिफ्ट हो जाते हो, जानवर से भी बदतर लेवल पे पहुंच जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी भी नहीं। बहुत ज़्यादा सिकुड़ते सिकुड़ते जानवरों में जो इंसानियत पाई जाती है, उनमें जो ह्यूमैनिटीज़ है, उनमें जो प्यार है, उनमें जो दया है, वो इंसान में नहीं बच रहा है। ये बच्चा अगर ऐसे केसेस तो बहुत हुए हैं, और माँ बाप तुम्हें समझेंगे भी नहीं यार। मैं सबकी माँ बाप की बात, सब माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली तो बात, लेकिन ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो होते हैं। वो तुम्हें समझेंगे नहीं यार, तुम बेकार में माथा पच्ची कर रहे हो। वो दे नेवर कैन अंडरस्टैंड यू, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, दैट मेंटल eligibility to get your standpoint, to get what are you trying to say. They don't understand that because of primarily the generation gap. I'm sorry, the generation bridge should be the proper word. जनरेशन ब्रिज कहना ठीक होगा। वो हजार हजार मील की जो दूरी है, वो उस छोर पे समंदर के, तुम समंदर के इस छोर पे हो, तुम बहुत आगे हो, बहुत पीछे है। तुम्हारे दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज पनपेंगे, तुम्हारे दिमाग में न्यू न्यू इनोवेटिव, बी सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल इनोवेटिव जो आइडियाज है, वो तुम्हारे दिमाग में उपज होगी, वो ड्यू टू योर जेनेटिक फॉर्मेशन, योर न्यू एज बॉर्न। तुम्हारा जो एज गैप है उनके साथ, ये कभी मैच नहीं कर सकते, ये दो ब्रिज हो ही नहीं सकते। वो पुराने ख्यालात के, वो सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वही सही है। इसे स्टेरियोटाइप कहते हैं। दूसरे भी तरीके होते हैं चीजें एग्जीक्यूट करने, टू अर्न अ लिविंग, to get a good life, to make a best of out of your life, to make the most of your life. There could be possibly there are ways. There could be ways to make your life better. The very simple thing they don't understand because they are stuck at one place. They think in one direction. That's why एक स्तर में सोचते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं। मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी नहीं है थॉट के रेल्म में। वो तुम्हें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास शायद पिटी पिटाई वही रास्ता होंगे जो जिस रास्ते वो जिंदगी भर चले हैं और दुखी हुए हैं, अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क किए हैं चल के। वो तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा गर्क करेंगे, समय के साथ वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो जो रास्ता, वो जो जिस रास्ते पे वो लोग चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, वो रास्ता बीत चुका है, वो बीते हुए जमाने के साथ चला गया है वो रास्ता। यहाँ से नया मार्ग प्रारंभ होता है, जिसमें मेरे बच्चे को चल के ही अपनी मंजिल को तय करना है। यहाँ पे मैं कोई मदद नहीं। हाँ, जिंदगी की जो कॉमन, बेसिक, नेचुरल, यूनिवर्सल, फंडामेंटल डूज एंड डोंट्स है, उसके बारे में मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, उसके बारे में मैं तुम्हें हिदायत दे सकता हूँ।
यूनिवर्सल लॉस के बारे में उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें अपनी ज़िंदगी को खुद ध्यान से तो छोड़ो, एक झलक भी नहीं देखा होगा। अपनी ज़िंदगी को खुद का खाक नहीं समझा उन लोगों ने, तुम्हारे माँ बाप ने। रत्ती भर की कोई नॉलेज नहीं अपने बारे में। अपने वो खुद अंधकार में है, वो खुद भटके हुए, वो तुम्हें क्या समझाएंगे, वो तुम्हें क्या ज्ञान का प्रकाश देंगे। और इसीलिए तुम जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, जो प्रिलिमिनरी जो फोकस तुम ढूंढते हो ज़िंदगी भर, अपने माँ बाप से ढूंढते हो, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे सबसे करीबी होते हैं। जो तुम्हें नहीं मिल पाता, जो पथ प्रदर्शन तुम्हें चाहिए होता है, जो मेंटरशिप तुम्हें चाहिए होता है, वो माँ बाप से नहीं मिल पाता है। इसलिए बच्चे दूसरे रास्ते में जाते हैं, और दूसरे रास्ते में सब बाबा लोग बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअल गुरुज बैठे हुए हैं, सब एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर लोग बैठे हुए हैं। वो तुम्हें अपने चक्कर में फंसाते हैं, अपनी जाल में। सबको, हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, हर कोई अपना अपना एक शॉपिंग मॉल है जी, जहाँ पे अपना अपना डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अलग अलग, छोटे बड़े मझले, हर टाइप्स के। हर कोई तुम्हें खींच रहा है अपने फायदे के लिए, तुम्हारे नहीं। तुम बाहर में जाओ, उससे क्या लेना देना। उनको कस्टमर्स चाहिए ना, तुम कस्टमर्स हो, दैट्स इट। और तुम्हें ज़रूरत क्या है? बी सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप की कमान, अपने आप का दिशा तुम खुद बनो। अपने आप को खुद ही चैनलाइज करो प्रॉपर वे में, प्रॉपर राइट वे में। अपनी बुद्धि को लगाओ, तुम्हारी उम्र के हिसाब से जितनी भी तुम्हारे पास बुद्धि है उसको राइट वे में लगाओ। अपने आप को अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो अपने आप को। तुम्हारा मन क्या चाहता है, मन के भीतर क्या क्या थॉट्स आते हैं, उनकी गति प्रकृति क्या है, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी की इच्छाएं क्या है, उन इच्छाओं में जितने लोग पारदर्शिता को प्राप्त हुए हैं पहले, तुम्हारे पहले, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्या क्या उन सब मुश्किलात का सामना क्या तुम कर पाते हो नहीं, तुम्हारे भीतर वो कुव्वत है या नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा क्या है, इन सब के बारे में तुम अपने आप को धीरे धीरे सेल्फ कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दो अभी से। अगर मोटिवेशन बाहर से नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करो। जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ मोटिवेटेड रहो और कोई उम्मीद मत रखना। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लेना, तुम्हारी उम्र चाहे कुछ भी हो, कभी किसी इस दुनिया में उम्मीद मत रखना। उम्मीद टूटेगा, दुखी होगे, दुख पाओगे, दुख झेलोगे। लोग इस उम्मीद के टूटने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे होते हैं, वो तक कर लेते हैं। समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये पागलपन है, ये विकृत समाज की दशा है, ये विकृत समाज की ये वाहिक मैनिफेस्टेशन है। हमने इस समाज को एक कूड़ेदान जैसा बनाया हुआ है ना। इस कूड़ेदान में तुम्हें फूल बन के खिलना है। ये कचरा है, कीचड़ है, कमल बन के तुम्हें खिलना है। ये तुम्हारा टास्क है। तो लाइफ में कभी डिप्रेस मत होना, हमेशा अपने आप के साथ बैठो। हमेशा लाइफ में 24 घंटे तुम्हारा टाइम है, जितनी हो सके खुद के साथ टाइम बिताओ। 5 मिनट से ही शुरू करो। समझो, चुपचाप आँख बंद के बैठो, अपनी मूवमेंट को देखो, अपने थॉट्स के मूवमेंट को, अपने बॉडी के मूवमेंट्स को, आस पड़ोस सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। बी जस्ट अवेयर ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बिल्ड कर रहे हो अपने लिए, तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा। जैसे जैसे तुम बहुत थोड़े ही दिनों में चेंज देखना शुरू हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, तुम कभी डिप्रेशन तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी कभी लाइफ में। तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी यार। जो खुद को जान जाता है, जो खुद को समझ जाता है, अपने मैकेनिज्म को, इस पूरी सृष्टि के मैकेनिज्म को वो समझ जाता है। सब कुछ समझ जाता है वो, सब कुछ। तो वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है ना, तो उसको काम में लाओ, इम्प्लीमेंट करो उसको आज से, अभी से। ज़रूरत नहीं माँ बाप समझते या नहीं, कोई क्या ज़रूरत है तुमको। तुम समझो खुद को।
This is your time. This is the now is the time for you to get yourself onto the right track. चैनलाइज करो बस. और उम्मीद भी नहीं है मुझे कि बड़े बड़े तथाकथित जो बड़े बड़े फैमिलीज होते हैं वहाँ पे तो बच्चे नैनी के गोद में ही पलते हैं. बचपन से नैनी पालता है उसे. माँ बाप तो सोशल गैदरिंग में बिजी होते हैं. उनका तो अलग खेल चल रहा होता है. तो तरह तरह के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. उनके उनके किटी पार्टीज होते हैं. मिक्स पार्टीज होते हैं. वो लोग लाइफ को एंजॉय करने में बिजी है. ध्यान ही नहीं देते अपने माँ बच्चों के प्रति. बच्चे बिगड़ते हैं. बड़े हो के बच्चे भी वैसे ही बनते हैं कि मैं अकेला अकेला खुद से पला बड़ा हूँ. तुम अब बूढ़े हो गए हो. अब तुम्हें मुझे मेरा सहारा चाहिए. मैं नहीं देता. जाओ, मैं नहीं देता. क्योंकि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने सहारा दिया था मुझे. तुमने मुझे नैनी के हवाले करवाया था. मैं तुम्हें नौकर चाकर के हवाले कर दूंगा या किसी वृद्धाश्रम में उन लोगों के हवाले कर दूंगा. बच्चे का प्यार तो तुम्हें मिलने से रहा. क्योंकि तुमने सेम चीज़ उसके साथ किया था. वो बदला लेगा. उसके दिमाग में पड़ा हुआ है. बचपन का जो संस्कार होता है ना, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, चाइल्डहुड इम्प्रेशन होता है, बहुत खतरनाक तगड़ा होता है. वो फाउंडेशन होता है. फाउंडेशन स्टोन होता है आदमी की ज़िंदगी का. वो आगे चल के डिसाइड करता है कि वो बच्चा क्या बनेगा. तुमने स्टोन ही गलत रख दिया तो वैसे ही बनेगा जैसा तुमने उसको बनवाया है एक तरह से. कंप्लेन मत करना कभी भी. ये उन माँ बाप के लिए है. भूले से भी कंप्लेन मत करना. तुम्हारी गलती है ये. कई तो ऐसे भी होते जो आगे चल के माँ बाप के प्रति फ्रस्ट्रेशन वो दुनिया में निकाल देते हैं. क्रिमिनल्स बन जाते हैं. एंटी सोशल्स बन जाते हैं. क्राइम एक्टिविटीज करने लग जाता है. बीज तुम्ही ने बोया होगा. वो माँ की कहानी नहीं सुनी एक बच्चे की जो जब गवाह के लिए माँ को बुलाया गया था, वो बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया था. वो बाद में चोरी करते करते खून कर दिया था. एक आदमी को पकड़ा गया था. बच्चे के कान काट लिया था. फेमस स्टोरी है. ये कान माँ की इसलिए काटा था कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं था. पहली चोरी जब की थी शाबाशी क्यों दी थी. अगर उस दिन शाबाशी देने के बजाय थप्पड़ चाटा अगर जड़ ना दिया होता मेरे गाल में तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता. यही हालत है. सेम रेपिटेशन चल रहा है. बच्चों की क्या गलती है. बच्चे तो एक मिट्टी का पुतला भी नहीं कहूँगा. एक मिट्टी है. क्ले है. इट्स जस्ट क्ले. तुम इसको यू मेक पॉट आउट ऑफ इट. यू गिव अ शेप टू इट. तुम्हें कारीगरी नहीं पता. तुम्हारी गलती है. तुम्हारे पास कला नहीं है उसको शेप देने की. कहीं कहीं तो ऐसे भी होते हैं सो कॉल्ड माँ बाप. बच्चे पे बच्चा पैदा करते चले जाते हैं. उनकी फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कोई कोई परवाह नहीं. कुछ नहीं. ढेरों बच्चे पैदा करके बैठ जाते हैं. कई देशों में ऐसे होते हैं. पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है. खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन. वो अपने आप बड़ा हो जाएगा. कोई बात नहीं. अपना फिजिकल जो अट्रैक्शन है, फिजिकल जो नीड है उसको पूरा करना ज़रूरी है. वो होता है होने दो. कोई बात नहीं. पैदा करके छोड़ देते हैं भगवान भरोसे. उनमें से कई क्रिमिनल्स होते हैं आगे जाके. छाया नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता बच्चों को. वो दुलार नहीं मिलता, वो गाइडेंस नहीं मिलता. क्या करें. एनीवे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.
एंड योर लाइफ स्पेशली एक अच्छी दिशा में बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।